प्रियजनों नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। काल से सावधान करते हुए 10 दोहों का यह चौथा और अंतिम वीडियो है, जिसमें सार बातें बताई गई हैं। एक बात मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कबीर जी के एक दोहे को समझने के लिए भी बहुत सूझबूझ चाहिए। मैं तो मात्र आपको उनके दोहों के अर्थ से परिचित करवा रहा हूं, किंतु उनके हर दोहे पर चिंतन मनन किया जाए तो नित्य नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देते हैं। इसलिए इन दोहों का अर्थ जानने के बाद भी इन पर चिंतन करते रहें। दोहों को रटकर विवादी न बने, क्योंकि विवाद का अंत नहीं होता। ज्ञान संवाद करने के लिए होता है, विवाद करने के लिए नहीं। इसलिए इन दोहों के भाव को आत्मसात करके विचारवान बने। पहला दोहा है, कबीर पगरा दूर है, आए पहुंची सांझ, जन जन को मन राखता, वेश्या रह गई बांझ। इसका अर्थ है, ऐ मानवो, अभी कल्याण का मार्ग बड़ा लंबा है। बीच में संध्या की बेला अर्थात बुढ़ापा आ पहुंची है। जैसे अनेक प्रेमियों का मन प्रसन्न करते करते वेश्या बांझ रह जाती है। कबीर जी वेश्या का उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार वेश्या अनेक पुरुषों का मन रखते रखते बांझ रह जाती है, किंतु जो स्त्री पतिव्रता होती है उसे पुत्र सुख प्राप्त हो ही जाता है। उसी प्रकार संसार में अनेक लोगों को प्रसन्न करने की बजाय अपने परमात्मा रूपी पति को भक्ति से प्रसन्न कर लो। ज्ञान रूपी पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। दोहे का सारांश यही है कि स्त्री पुत्र मित्र आदि अनेक प्रकार के मोह माया में फंसकर मनुष्य कल्याण साधना से रीता अर्थात खाली ही रह जाता है। दूसरा दोहा है, खुल खेलो संसार में, बांध न सकै कोय, घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होय। अर्थात मोह बंधन छोड़कर संसार में विचरण करो, फिर कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। चुंगी वाला क्या करेगा जब अहंता ममता की गठरी ही सिर पर न होगी। दोहे का भाव यही है कि निरहंकारी निर्मोही का वासना कुछ नहीं कर सकती। तीसरा दोहा है, ताजी छोटा शहर ते, कस्बे पड़ी पुकार, दरवाजा जड़ा ही रहा, निकस गया असवार। दोहे का अर्थ है, जीव की सवारी प्राण रूपी ताजी अर्थात घोड़ा शरीर रूपी शहर से छूटा और इंद्रियां रूपी बाजार में चिल्लगुल्ल मच गया। आंख नाक कान आदि दरवाजे जड़े ही रह गए, सवार जीव निकल गया। दोहे का भाव है कि शरीर से प्राण निकल जाने के बाद शरीर और शरीर के अंग रह जाते हैं, जिसे देखकर सगे संबंधियों में शोक छा जाता है। परंतु शरीर रूपी शहर से प्राण रूपी घोड़ा चला गया तो शरीर का कोई अर्थ नहीं। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं, बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल, आवन जावन होए रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। दोहे का अर्थ है, तेरे घर में पुत्र पैदा हुआ तो क्या बड़ा अच्छा हुआ, और प्रसन्नता में तू क्या थाली बजा रहा है। ये तो चींटियों की पंक्ति के समान जीवों का आवागमन लगा है। इस संसार में प्रतिदिन लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, आवागमन लगा ही है। इसलिए
जन्म के समय बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। 5वां दोहा है, फागुन आवत देख के मन झूरे बन राय, जिन डाली हम केली किए सो ही ब्योरे जाए। दोहे का अर्थ है, फागुन आते देखकर वन राजा मन में पश्चाताप करने लगा कि जिन शाखाओं पर हमने आनंद क्रीड़ा की थी वही बौखलाया जाता है। दोहे का सार है, बुढ़ापा आते देखकर मनुष्य अपनी जवानी का स्मरण करके दुखी होता है। 6ठा दोहा है, पात झरनता देख के हंसती कूपलियां, हम चाले तुम चाले ही धीरी बापलियां। जिसका अर्थ है, झड़ते हुए पत्तों को देखकर कोपलें हंसने लगी। तब पतझड़ों ने उत्तर दिया, ऐ पगली कुछ दिन धैर्य धारण कर, हम आज पीले पड़कर झड़ चले हैं, तुम भी एक दिन हमारे जैसे ही चल बसोगे। इसका सार यही है, बूढ़े लोगों को देखकर जवान लोग हंसते हैं, व्यंग करते हैं, यह नहीं जानते कि यही दशा हमारी भी होनी है। 7वां दोहा है, जाय झरोखे सोकता फूलन सेज बिछाए, सो अब कह दिसै नहीं छिन में गयो बिलाए। दोहे का अर्थ है, ऊंची अटारी के खिड़कियों पर फूलों की शैया बिछाकर जो सोते थे वे देखते देखते विनष्ट हो गए, अब स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। 8वां दोहा है, काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावै सोय। इस दोहे का अर्थ है, काल काल सब कहते हैं, परंतु वास्तविक काल को कोई भी अविवेकी नहीं परखना चाहता। वास्तव में काम आदि जितनी मन की कल्पनाएं हैं यही काल है। दोहे का भाव यही है कि मन की वासना, इच्छाएं ही मनुष्य के लिए काल बन जाती हैं। समझदार वह है जो इच्छाओं के वशीभूत न होकर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विवेक पूर्वक जीवन यापन करता है। 9वां दोहा है, काल पाए जग उपजो, काल पाए सब जाए, काल पाए सब विनशी हैं, काल काल कह खाए। अर्थात समय पाकर संसार के प्राणी पदार्थ प्रवाह रूप उत्पन्न होते हैं और समय पाकर प्रवाह रूप सब मिटते भी रहते हैं। समय पाकर सब नष्ट होंगे, क्योंकि किसी भी काल में बनी हुई वस्तु हो, काल सबको खाता है। 10वां और अंतिम दोहा है, काल फिरै सिर ऊपर, हाथों धरी कमान, कहे कबीर गहु ज्ञान को छोड़ सकल अभिमान। जिसका अर्थ है, हाथों में धनुष लेकर काल तुम्हारे सिर के ऊपर घूमता है। कबीर जी कहते हैं कि संपूर्ण अभिमान त्याग कर स्वरूप ज्ञान ग्रहण करो। काल से सावधान करते हुए कबीर जी के 40 दोहों का संकलन सही ज्ञान दिशा के माध्यम से दर्शकों ने सुना, जिसमें कबीर जी ने अनेक प्रकार से संसार की नश्वरता और काल की प्रबलता को दर्शाया है। इन दोहों का अर्थ सुनकर निराशावादी नहीं बनना है कि क्या संसार संसार करे, एक दिन सब छूट जाएगा। नहीं, यह जीवन एक रंगमंच है। अपना किरदार एकदम अच्छी तरह से निभाओ, चाहे पति का किरदार हो या पत्नी का, माता पिता का हो या संतान का, मित्र का हो या परिवार का। किंतु यह ध्यान रखो कि यहां मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इसे ध्यान में रखने का एक ही तरीका है, परमार्थ और मृत्यु को
हर समय अपनी आंखों के सामने रखो। परमात्मा अच्छाई की ओर ले जाएंगे और मृत्यु संसार की नश्वरता का ज्ञान कराकर बुराई से बचाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जीवन को सही ज्ञान दिशा की ओर ले जाने वाले किसी और विषय को लेकर।